हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम फर्स्ट क्लास कराने जा रहे हैं, यानी कि पहले दिन का क्लास है आपके सब्जेक्ट इको 14 का। तो आज पहला दिन है, तो आपको बता देते हैं, अगर जो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत दिनों से बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर इको 14 पे वीडियो बनाइए। किसी वजह से हम नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर लिए हम फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट के बारे में आपको बता देते हैं कि यह आपके एग्जाम में 14 नंबर का प्रश्न आता है फाइनल अकाउंट से, तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फॉर्मेट हम बना चुके हैं। फॉर्मेट आपको इसी तरह से बनाना है, तो आपको फॉर्मेट याद कर लेना है। यह फॉर्मेट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए अब एक एक चीज कर कर हम इसके बारीकियों को समझा देते हैं। आप 12 के क्लास में यह सीखे होंगे। अगर जो आप सीखे हैं अभी तक याद है तो बहुत अच्छा है, आपको यह देखने की भी जरूरत नहीं होगी अगर जो आप अच्छे से किए हैं तो। अगर जो नहीं किए हैं तो चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं। देखिए, इसमें फाइनल अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो उसमें पूछा जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक पूछा जाता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपको बनाना होगा, और ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो ट्रेडिंग होता है, और ये होता है आपका पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाला नीचे से। देखिए, ट्रेडिंग में जो भी लिखा जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा जाता है। ट्रेडिंग में इस साइड टू साइड, देखिए ये टू साइड है यानी कि डेबिट। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एक साइड डेबिट होगा और आपका यानी कि लेफ्ट में डेबिट और राइट में क्रेडिट ऊपर लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड कहाँ से आएगा? आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा कि किस साल एंड हो रहा है बिजनेस का, तो वह डेट आपको बैठा देना है। अब उसके बाद देखते हैं पार्टिकुलर लिखा हुआ है, अमाउंट का 2 कॉलम, फिर पार्टिकुलर्स और अमाउंट के फिर 2 कॉलम। आप यहाँ पे साइन भी रुपीस का दे सकते हैं, आप इसको नीचे में यहाँ पे दे दीजिएगा इस प्रकार से साइन रुपीस का। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे डेबिट जिधर है वहां पे 2 लिखा जाता है, 2 वेजेस। जब भी कुछ लिखना हो, कोई भी एक्सपेंसेस, तो वो सब 2 से स्टार्ट होगा। इतना समझ में आ गया? उसके बाद अब चल लेते हैं हम राइट साइड, देखते हैं राइट साइड में यहाँ पे लिखते हैं बाय। अब फॉर्मेट हम लोग याद करेंगे। देखिए फॉर्मेट कैसे याद होगा, टू ओपनिंग स्टॉक याद कराते जा रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद टू परचेस, यह आपके सभी क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। हो सकता है किसी समय ओपनिंग स्टॉक ना दे। कब नहीं देगा ओपनिंग स्टॉक? जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसी साल, ठीक है, तभी सिर्फ ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा, नहीं तो ओपनिंग स्टॉक बचेगा ही। अब देखिए परचेस लिखते हैं, उसमें से हम लोग परचेस रिटर्न माइनस कर लेते हैं। अगर जो हम कुछ खरीदे हैं फिर उसको रिटर्न कर देते हैं, परचेस रिटर्न को आउटवर्ड भी हम लोग कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। तो यह भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, यह परचेस से घटा लेते हैं। उसके बाद वेजेस, टू वेजेस, अगर जो आउटस्टैंडिंग है वेजेस, बकाया है, तो उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, कैरेज इनवर्ड, वो भी इसमें हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेल्स लिखते हैं, बाई साइड में जितने भी बेच दिए हम वो लिखेंगे। अगर जो सेल्स रिटर्न हुआ है तो उसको हम लोग सेल्स से माइनस कर लेते हैं। फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक, अगर जो लॉस हुआ तो बाई साइड में, और प्रॉफिट हुआ तो टू साइड में, यानी कि डेबिट साइड में यहाँ पे लिखा जाएगा। बैलेंस शीट है, ये कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा, फिर बीडी हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। देखिए अब इसको कैसे हम बनाते हैं, एक बार यहाँ पे अमाउंट का भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। सपोज कर लीजिए, देखिए यहाँ पे टोटल, आप सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। मान लीजिए 9,000 रुपया, यहाँ सबका टोटल ये हुआ 9,000 रुपया, और सेल्स टोटल हुआ है आपका 10,000 रुपये का। ठीक है, तो इस कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? 10,000, जो सबसे ज्यादा अमाउंट है दोनों तरफ का। 10,000 यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 10,000। बचा 1,000 रुपया,
बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बैलेंसिंग, ये वाला जो प्रॉफिट आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बैलेंसिंग फिगर लिख लेते हैं, तो वो क्या बचा, 1000 रुपया बैलेंसिंग फिगर आया। समझ में आ गया। जो ज्यादा है दोनों तरफ वह वाला दोनों साइड लिख लेंगे वही वैल्यू, और फिर घटा कर लिख लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया, प्रॉफिट निकल जाएगा अगर जो इधर बैलेंसिंग फिगर बचेगा। सपोज कर लीजिए इधर 10,000 है ज्यादा, और यहाँ पे 8,000 आपका सेल्स हुआ है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक मिलाकर सपोज कर लीजिए 8,000 हुआ है। तो हम क्या बोले कि ज्यादा वाला जो वैल्यू है वही दोनों तरफ हो जाएगा, तो 10,000 यहाँ भी लिखेंगे और 10,000 यहाँ भी लिखेंगे। 10,000 लिख लिए, तो अब देखिए अंतर कितने का है, 2,000 का। 10,000 में 60,000 घटाएंगे तो 2,000, 2,000 क्या हो गया भैया, लॉस हो गया, ग्रोस लॉस। और ये लॉस किधर आ जाएगा तब, यहाँ पे टू, यहाँ पे ग्रोस लॉस सीडी। समझ में आ गया इतना। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारा लिखा जाता है। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड होगा, ठीक है। रेंट पैड शॉर्ट में लिख दिए जल्दी से वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब रेंट रिसीव होगा, वो तो मेरे लिए इनकम हो गया ना, तो वो कहाँ लिखेंगे, बाई साइड में, बाई साइड में रेंट रिसीव्ड, ठीक है। तो रेंट इज रिसीव्ड बाई साइड में। और यहाँ पे जितना भी एक्सपेंसेस है, समझ रहे हैं आप, बहुत इजी है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्सपेंसेस, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इनकम। काम खत्म, इधर इनकम इधर एक्सपेंसेस, बस बहुत सिंपल है। अब जिस प्रकार से ग्रोस प्रॉफिट निकाले हैं, ठीक उसी प्रकार से नेट प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, अगर जो इधर का सपोज कर लीजिए 10,000 है, और यहाँ का टोटल जो खर्चा आया हुआ है वो मान लेते हैं 1,000 रुपये का है, ये सब खर्चा टोटल करने के बाद, तो यहाँ पे आपका 9,000 क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत ही आसान है। और एक चीज और आपको बताते हैं, देखिए दो कॉलम किस लिए बनाया है। यहाँ पे देखिए अगर जो किसी में एडजस्टमेंट है, यानी कुछ एक्स्ट्रा चीज आया हुआ है, तो उसको हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कॉलम। जैसे ओपनिंग स्टॉक में कुछ नहीं है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 1,000 रुपये लिख दिए। चलिए 1,000 लिख दिए, 1,000। परचेज में देखिए एक एंट्री है ना, तो सवाल बनाते समय आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगा। तो मान लेते हैं 5,000 का परचेज था, और तो इसमें रिटर्न हुआ था 1,000 का, इसको नीचे कर 4,000 रुपया यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर, ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से लिखना है। वेजेस है, अगर जो मान लेते हैं 200 वेजेस है, आउटस्टैंडिंग 50 रुपया, तो इसको इनर कॉलम में, उसके बाद 250 बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए क्या होता है, बैलेंस शीट सीख जाइएगा, बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे लिखेंगे पहले लायबिलिटीज, फिर 2 अमाउंट का कॉलम, एसेट्स, फिर 2 अमाउंट का कॉलम। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। और ऊपर सबसे पहले लिख लेंगे बैलेंस शीट एज एट आपका 31 मार्च, जो भी आप ईयर देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा, वो यहाँ पे ईयर बैठा दीजिएगा, 31 मार्च के बाद ईयर। इसमें होता है कैपिटल। नेट प्रॉफिट अगर जो आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर जो वही लॉस हो जा रहा है आपका लॉस, तो वो माइनस हो जाएगा। सिंपल सा कहानी है। अगर जो आप बाद में कैपिटल कुछ ऐड करते हैं, यानी कि लाते हैं अपने बिजनेस में, तो वो ऐड हो जाएगा। अगर जो कैपिटल पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो वो भी ऐड कर लेंगे। ड्राइंग, अगर जो आप, ड्राइंग का मतलब हम बता देते हैं क्या होता है। ड्राइंग का मतलब होता है आप अपने खुद के यूज के लिए अगर जो अपने बिजनेस में से पैसा लेकर चले जा रहे हैं, तो वह होता है ड्राइंग करना कहला जाता है। तो वह होता है क्या, लेस घटा लेते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अगर जो रहे तो वो अभी क्या होगा, घट जाएगा। उसके बाद लिखते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लायबिलिटीज का हिंदी में अर्थ क्या होता है, दायित्व। हिंदी में क्या हम कहते हैं, उसको दायित्व कहते हैं। यानी कि क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, लेनदार। कोई हमसे पैसा लेने वाला है, उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स। तो ये तो आपका दायित्व है ना कि आप उसको पैसा दीजिएगा। तो इस प्रकार से लायबिलिटीज है। चलिए अब बात कर लेते हैं एसेट्स में क्या क्या आता है। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में लिख लीजिए, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा।
गुडविल एसेट्स में, यानी कि एसेट्स का मतलब हो गया संपत्ति, जो भी आपकी संपत्ति है वह सभी एसेट्स साइड में हम लोग लिखेंगे। गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है इंटेंजिबल एसेट्स, आप इसको देख नहीं सकते हैं, यानी कि ये रिपुटेशन है, समझ लीजिए बिजनेस का रिपुटेशन है, वो गुडविल कहलाता है। इसके बारे में कभी अच्छा से हम लोग समझेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग है, उस पर अगर जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो जैसे 2 कॉलम इसीलिए बनाया गया, मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग 5000 का है, 500 रुपया हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो फर्स्ट कॉलम में लिख के और ये घटाकर 4500 आपका बाहर वाला जो सेकंड कॉलम है अमाउंट का, उसमें बैठा देंगे। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट, बैंक, कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेप्टर्स। डेप्टर्स क्या होता है? डेप्टर्स का मतलब होता है देनदार। क्या होता है? देनदार। देनदार किसे कहते हैं? जो हमें पैसा देगा। क्या करेगा? जो हमें पैसा देगा, यानी देने वाला है, उसको कहते हैं देनदार या डेटर्स। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम में ही अमाउंट बैठाएंगे, उसके बाद ये सब घटाते जाएंगे। बैड डेब्ट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, ठीक है, ये सब लिखेंगे। और देखिए एक्सपेंसेस यहाँ पे आया था आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे आ गया क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप जो पहले ही पेड कर दे रहे हैं एक्सपेंसेस को, वो एसेट्स में आ जाएगा। इनकम बिल्कुल इसका उल्टा होगा, यहाँ पे एक्वायर्ड इनकम जो है वो आ जाएगा, और यहाँ पे आपका प्रीपेड इनकम यहाँ पे आ जाएगा लायबिलिटीज। तो दोस्तों यह हो गया आपका पूरा बैलेंस शीट। फिर से रिपीट करके कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एक बार फिर से चलते हैं इसी टॉपिक पे, फिर से देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 6 में दिया हुआ, ठीक है, उसका 1 2 3 करके पार्ट दे देगा। 1 नंबर में क्या पूछेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कीजिए। 2 नंबर में क्या बोलेगा? पीएल अकाउंट। 3 नंबर में बोलेगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाइए, ठीक। तो आपको इसी प्रकार बनाना है, और टेंशन नहीं लेना है कि ट्रेडिंग अलग से बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अलग से बनाए। आप एक ही में बनाकर आप इसको शो करते हैं। फॉर्मेट अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको इसी प्रकार से बनाना है। यहाँ से आपको क्लोज कर देना है, लेकिन अमाउंट जो है ये टोटल सिर्फ लास्ट वाले का ही करना है, इसका टोटल नहीं कर कर लिखना है। एग्जाम और जैसे कि हम बनाएंगे और वीडियो, तो उसमें अच्छी तरह से समझा देंगे। तो फर्स्ट वीडियो है, आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। एक बार चलते हैं फिर से हम बैलेंस शीट में, इधर लिखते हैं लायबिलिटीज, अमाउंट का 2 कॉलम, एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, यहाँ पे सारा लिख लेंगे, और ये लायबिलिटीज है यानी कि दायित्व। तो अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लीजिएगा। कहीं पे भी अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, उसका हम सोल्व आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।